हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। अपनी पहली जो फंडामेंटल क्लास है पीछे हो चुकी है। अगर पहली क्लास जिसने भी नहीं देखी है तो एक बार पहली क्लास देख लेना। अपन जीरो से या फिर ये कहे कि शुरुआत से कंप्यूटर सीख रहे हैं। प्रैक्टिकली जो भी आपका नॉलेज है उसके अलावा आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो थ्योरेटिकल अपन सीख रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन अपनी हो चुकी है। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो आज अपनी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में अपन देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है या फिर कहें कि जो उसका काम करने का जो एक स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेट है, वो कैसा होता है। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर का जो एक तरीके से कहें कि वर्किंग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ऐसा होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले आपसे इनपुट लेता है। ये मैंने पीछे की क्लास में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा सा अपन डीपली पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है कि अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कंप्यूटर को जो भी कमांड्स दिए जाते हैं यूजर के माध्यम से, उसी के आधार पे अपना कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर पीछे दिख रहा है, इसमें क्या दे रखा है कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है या कंप्यूटर का जो संरचना है, मतलब वो कैसे काम करता है, वो कैसे उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो बेसिक अगर अपन देखें तो कंप्यूटर का जो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में अपना क्या होता है, कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, यूजर से क्या करता है, इनपुट लेता है। क्या करता है, इनपुट लेता है। तो ये भी मैंने पीछे की क्लास में वैसे तो समझा दिया था। अभी कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। दूसरी स्टेप क्या हो गई, प्रोसेस की हो गई। और फिर तीसरी स्टेप क्या होती है, वो उसका क्या करता है, आउटपुट देता है। तो देखो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, इनपुट के रूप में अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं। अब उस वो डेटा कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उस पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में वो डेटा आउटपुट में चेंज हो जाता है। मतलब जब अपना एक चीज ये समझ लेना, कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेटा पर प्रोसेस होने के बाद में जो डेटा है वो जब उस पे प्रोसेस हो जाता है तो वो जो डेटा है वही किस में चेंज हो जाता है, आपका इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, मतलब सूचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो यहाँ तक तो अपने एक बार पीछे की क्लास में हो चुका है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बताया था। अब देखो स्ट्रक्चर में अपन बात कर रहे हैं कि अपना कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट अपने को देता है। तो जब वो इनपुट लेता है तो वो किन किन डिवाइसेस के माध्यम से लेता है, प्रोसेस कौन कौन सी डिवाइसेस करती है, फिर उसका आउटपुट कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस प्रोवाइड करवाती है। तो उसमें फिर 3 अपन बेसिक इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन मैन देख रहे हैं कि कंप्यूटर की जो स्ट्रक्चर है ये 3 डिवाइसेस से मिलकर बनता है। एक तरीके से अपन कहें कि कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के लिए जो डिवाइसेज हैं वो डिवाइसेज कौन कौन सी है उनके बारे में देखेंगे। तो इनपुट यूनिट मतलब जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए काम में ली जाती है वो इनपुट यूनिट होती है। जो इनपुट दिया है डेटा उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो काम करती है वो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर मैंने एक मेमोरी का भी है आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। मेमोरी से मतलब क्या हुआ कि आप जब डेटा इनपुट करते हैं तो ऐसे तो है नहीं भी वो सीधा ही प्रोसेस हो जाएगा, वो टेम्परेरी क्या होएगा, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए आपके सिस्टम के अंदर स्टोर भी रहेगा। अगर आप चाहते हो तो उसको परमानेंटली भी क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो वो क्या होएगा, जब प्रोसेस होने के लिए जाएगा तो वो क्या होएगा, स्टोर होएगा। या तो टेम्परेरी होएगा या फिर परमानेंट, जैसा भी आप करना चाहो वैसा स्टोरेज होएगा। तो वो स्टोरेज कहाँ जाएगा, आपका मेमोरी में जाएगा। फिर प्रोसेस होके वो आपका आउटपुट यूनिट के माध्यम से आपको दिखा दिया जाएगा। बाहरी जो भी आपके यूनिट है जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाती है उनके माध्यम से आपका रिजल्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अब देखो इनपुट यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने आती है इनपुट यूनिट
क्या होता है, मतलब इनपुट डिवाइस। वैसे तो आप समझ गए होंगे अभी इनपुट यूनिट क्या होती है, कि कंप्यूटर के वे हार्डवेयर पार्ट्स जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते हैं, कोई डेटा या कोई भी अपन जो काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, वो कमांड्स एंटर किया जाता है, डाला जाता है, उन हार्डवेयर पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। तो सीधे सिंपल तरीके भाषा में आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग, हार्डवेयर भाग होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जा सकता है। अब डेटा कैसा भी हो सकता है, वैसे तो मैंने पीछे की क्लास में भी बताया था, भी डेटा क्या हो सकता है आपका, कोई भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर किसी इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वॉइस के फॉर्मेट में भी हो सकता है, एनिमेशन के रूप में भी हो सकता है। मतलब ये सारे जो फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्मेट में आपका जो डेटा होएगा, टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में आपका अल्फाबेट भी आ सकता है, आपके जो नंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, तो वो एक रॉ मटेरियल के रूप में लिया जाता है। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, भी डेटा किसे कहते हैं, जो रॉ फैक्ट होते हैं, या फिर कहें कि अव्यवस्थित जो तथ्य होते हैं, उनके समूह को अपन डेटा कहते हैं। तो वो जो अव्यवस्थित तथ्य क्या है, टेक्स्ट है, इमेज है, वॉइस है, जिनके ऊपर अपन को काम करवाना है, जिनके ऊपर अपन को प्रोसेस करवाना है, तो वो सारा का सारा मटेरियल आप क्या क्या होता है, डेटा होता है। और वो जो डेटा है कंप्यूटर के जिन पार्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, उसे अपन कहते हैं इनपुट यूनिट। अब वो कौन कौन सी यूनिट है जिनके माध्यम से आप डेटा एंटर कर सकते हैं, तो आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी, आपको पता चल रहा है भी आपके, तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है, सबसे मोस्ट कॉमन जो अपने डिवाइसेस होती हैं इनपुट के लिए, दे रखा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के माध्यम से आप किस प्रकार का डेटा एंटर कर सकते हैं, तो सभी को पता है कि कीबोर्ड पे क्या होते हैं, आपके A to Z तक के जो अल्फाबेट्स हैं वो होते हैं, 0 to 9 तक के नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ आपके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स में कुछ भी आ सकता है, जोड़ है, बाकी है, गुणा का है, भाग का है, परसेंटेज का है, हैज का है, जितने भी आपके सिंबल कंप्यूटर में काम में ले जाते हैं, वो सारे के सारे सिंबल, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सारा जो आपको डेटा एंटर करना है वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक बार शॉर्टली आपको बता रही हूँ कि कौन सी डिवाइस के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, इसके बाद में अपन एक एक डिवाइस का डीपली इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन सी की का क्या यूज है वो भी अपन देखेंगे। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट जो डिवाइस है माउस, माउस भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिनके माध्यम से आप कीबोर्ड कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। तो माउस के माध्यम से आप कोई भी कमांड वगैरह दे सकते हो, मतलब किसी फाइल को ओपन करना है, बंद करना है, तो ये मोस्टली आप माउस के माध्यम से कर पाते हैं। इसके अलावा स्कैनर है, कोई भी जो टेक्स्ट प्रिंटेड जो फॉर्मेट है उसको अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक है, ये गेम खेलने के लिए, जो भी आपके वीडियो गेम आप टीवी पे, प्रोजेक्टर पे, कंप्यूटर पे खेलते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ऐसे ही अपने लाइट पेन है, लाइट पेन भी एक, जैसे मेरे ये पेन है उसी तरह की एक पेन की जैसी डिवाइस होती है जो इनपुट देने के लिए या फिर कहें कि पॉइंटिंग करने के लिए जैसे माउस आपका काम करता है वैसे ही आपका लाइट पेन भी काम करता है। ऐसे डिजिटाइजर भी है जो अपने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। एक चीज है कि अपना जो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में अपने को डेटा प्रोवाइड करवाता है। अपना डेटा कैसा भी हो, भाई आप जो बोल रहे हो ये एक वॉइस है, ध्वनि है, ये कोई फॉर्मेट में नहीं है, आप जो लिख रहे हो टेक्स्ट है ये एक अलग फॉर्मेट में है, लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में करता है, डिजिट के फॉर्मेट में करता है। और कंप्यूटर केवल 2 ही डिजिट को समझता है, 0 एंड 1 को। ठीक है, तो इसके आगे भी अपन बात करेंगे कंप्यूटर 0 और 1 में कैसे समझता है, इनको कैसे कन्वर्ट करता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो अपने कंप्यूटर के सारे जो डेटा एंटर कर रहे हैं उन डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटली एंटर करने के लिए अपन इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। माइक्रोफोन है, आपकी वॉइस है, मेरी वॉइस जो है वो आपके पास आ रही है तो पहले एंटर हो रही है, जो माइक मैंने लगा रखा है, माइक्रोफोन यूज कर रखा है, तो ये वॉइस के लिए अपना काम में लिया जाता है। ऐसे ही अपने MICR है,
इनकी वैसे डिटेल पढ़ेंगे तो MICR है, ये अपने बैंक में जो चेक होता है उस पे एक मैग्नेटिक कोड होता है, उस कोड को एक तरीके से अपन कहें कि रीड करने के लिए या फिर कहें कि जो चेक होता है उसकी जांच करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ऐसे ही अपने OCR है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, जो लिखित जो आपके टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर के रीडेबल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे ही डिजिटल कैमरा है, मैं आपके सामने आ पा रही हूँ, एक डिजिटल कैमरे के माध्यम से ही आ पा रही हूँ। तो जो फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए अपन डिजिटल का यूज करते हैं। ऐसे ही पेडल है, स्टीयरिंग व्हील्स है, ये जो है ये अपने वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अपना आता है टच पैड, जैसे अभी अपना जो डिजिटल बोर्ड है ये भी टच पे काम कर रहा है। तो टच कैसे काम कर रहा है, जब मैं इसको टच कर रही हूँ तो इसका जो टच पैड है वो काम कर रहा है, तो वो भी अपन देखेंगे। रिमोट है, आप टीवी यूज करते हो तो रिमोट के माध्यम से आप बैठे बैठे चैनल चेंज कर लेते हो, आप बैठे बैठे ही वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो भी क्या कर रहा है, आपका इनपुट दे रहा है। इनपुट के जो सिग्नल्स है वो आपके टीवी तक पहुंचा रहा है। अगला है इसमें वेब कैमरा। तो देखो थोड़ा सा आपके कंफ्यूज होएगा, मैं डिजिटल कैमरा भी दे दिया और वेब कैमरा भी दे दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वेब कैमरा है वो केवल इनपुट देने का काम करता है, वो केवल फोटो को वीडियो को कैप्चर करने का काम करेगा। लेकिन जो डिजिटल कैमरा आता है, वेब कैमरा आप जो सिस्टम पे यूज करते हो, आपके लैपटॉप पे आता है, आपके कंप्यूटर पे यूज किया जाता है, वो होता है। लेकिन डिजिटल कैमरा तो कोई सा भी हो सकता है, जो आपके मोबाइल में भी होता है या फिर कहें कि आप अलग से परचेज करके लाते हो वो भी होता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों मेथड होते हैं, वो इनपुट भी लेता है और आपको आउटपुट भी प्रोवाइड करवाता है। जब आप कहीं पे फोटो खिंचवाते हो तो आप तुरंत चेक कर लेते हो भी आपकी फोटो कैसी आई है, तो वो डिजिटल कैमरे के माध्यम से कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे जब आपके एक एक डिवाइस के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये कुछ डिवाइसेस थी, इनके अलावा भी अपने आती है OCR हो गया, OMR भी होती है, इसके अलावा BCR भी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं, ये तो मैंने आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। बाद में जैसे अपन डीपली पढ़ेंगे तो सारी डिवाइसेज के बारे में देखेंगे। तो ये जो अपना है इनपुट देने वाली डिवाइसेज हैं, जिनके माध्यम से अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं CPU, जिसको अपन क्या बोलेंगे, CPU बोलते हैं। इसकी अगर अपन कहें तो ये अपने CPU की फुल फॉर्म है। CPU जो आप इनपुट कर रहे हो एक तरीके से, फिर आपको आउटपुट आ रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे अपन ने अभी देखा था पीछे के डायग्राम में क्या हो रहा था, अभी आपने क्या किया, सबसे पहले इनपुट दिया, फिर उस पे क्या हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है, फिर उसका क्या मिल रहा है अपने को, आउटपुट मिल रहा है। तो एक तरीके से अपना जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो रहा है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट मिल रहा है, मतलब आपका बीच में आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, बीच की इकाई है इसका। अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो इनपुट को लेके आउटपुट में देता है। तो ये क्या कर रहा है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मिलकर अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करने और डेटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये डेफिनेशन क्या है कि आपका जो CPU है वो CPU भी बेसिक 3 यूनिट से मिलके बना होता है। वैसे तो अपन अभी डीपली और पढ़ेंगे। अपने क्या होता है, एक तो ALU होता है, एक MU होता है, एक CU होता है। तो ये चीज बता रखा है, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट और CU का मतलब होता है आपकी कंट्रोल यूनिट। अब आपका सिस्टम क्या कर रहा है भी, ऐसे तो है नहीं भी आपको कोई इनपुट दे रहा है भाई, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, अपने कान के माध्यम से क्या कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, आंखों के माध्यम से आप देख रहे हो। तो ये आंख और कान क्या आपके इनपुट डिवाइसेज है। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। अब दिमाग में आप क्या है, अगर अच्छे से याद कर लोगे, बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के पढ़ लोगे, एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ लोगे, तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। आप चाहते हो भी मेरे को तो केवल टाइम पास के लिए पढ़ना है, एक बार देख लिया तो टेम्परेरी तो आपके दिमाग में क्या होगा, वो डेटा स्टोर रहेगा। और जब
मान लो कोई एग्जाम में आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्या है, जैसे ही मैंने जो पढ़ाया है उसका आउटपुट आपको वहां पे मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया, अभी सीपीयू की फुल फॉर्म आ गई तो आप तुरंत कर दोगे भाई उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो अब क्या है कि आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, माइंड है, ब्रेन है, वो क्या करता है कि जो भी डेटा इनपुट हो रहा है उस डेटा को क्या करता है, लॉजिकली या फिर कहें कि कंट्रोल, आपके माइंड में कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, मतलब मस्तिष्क के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको जो भी याद करना है, आपकी जो मेमोरी है उसको सेव करके रखता है। कुछ जो आपका मस्तिष्क का पार्ट है वो क्या करता है कि आपका जो भी कैलकुलेशन संबंधी, मतलब कैसे क्या तुरंत आप जो एक्शन लेते हो उस एक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। तो ऐसे ही अपने सिस्टम में भी होता है। जो सीपीयू होता है इसमें भी 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन संबंधी काम है वो एएलयू पार्ट करता है। मेमोरी यूनिट मतलब आपका जो डेटा है टेम्परेरी स्टोर हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, आपका मेमोरी यूनिट में सेव हो रहा है। फिर कंट्रोलिंग का मतलब कौन सी डिवाइस से इनपुट आ रहा है, किस डिवाइस के पास अपन जब ये डेटा भेजेंगे तो कौन सी डिवाइस के पास ये डाटा आउटपुट के रूप में दिखाया जाएगा। वो जो कंट्रोलिंग का काम करता है उसको पूरा नियंत्रित करने का काम है वो सीयू करता है। तो सीपीयू को अपने सिस्टम का, कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। ये बात कह रहा है भी सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी अपन थोड़ा सा इनके बारे में डीपली भी पढ़ेंगे, मैंने केवल टेम्परेरी आपको थोड़ा सा बताया है। सभी डिवाइसेस के बारे में अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन समझ रहे एक बार, ठीक है। तो ये सीपीयू हो गया जो क्या कर रहा है, अपना जो भी डेटा प्रोसेस होने के लिए आ रहा है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। फिर तीसरी यूनिट अपने आती है आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट, सॉरी वो मेमोरी आ गया है। मेमोरी का मतलब, मेमोरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पीछे ही, भाई क्या है, अपना जो डेटा आ रहा है वो डेटा क्या हो रहा है, अपना टेम्परेरी या परमानेंटली अपन क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही है भाई मेमोरी, कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को संग्रहित करती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है भाई रेम है, हार्ड डिस्क है, ये आपके सिस्टम में होती है। अगर आप जैसे ही डेटा एंटर करते हैं तो एंटर होते ही आपका डेटा रेम में स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, और फिर जैसे ही आप उसको परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हो तो वो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो अपन प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी ये टाइप्स वगैरह भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपने आता है तीसरी जो डिवाइस है, मेमोरी तो अपने सीपीयू का ही एक पार्ट था। तीसरी जो डिवाइस आती है वो है अपने आउटपुट यूनिट। अब देखो आउटपुट यूनिट क्या हो गई भाई, जो आपने इनपुट दिया जिसपे सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस होने के बाद में सेव कर लिया आपने या नहीं किया वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। अब वो जो अपने इनपुट दिया था उसका जो रिजल्ट है वो अपने को कहाँ, किस हार्डवेयर पार्ट पे देखने को मिलेगा, उन डिवाइसेस को अपन कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या दे रखा है कि आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। यह इनपुट आउटपुट यूनिट कहलाती है। आईओ का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट, मतलब आपके सिस्टम से आप इनपुट कर रहे हो उसका भी आपको पता चल रहा है, उसका रिजल्ट है वो भी आपको उस पर दिख रहा है। तो इनपुट आउटपुट यूनिट या डिवाइस अपन कहते हैं। तो बता दिया है भाई, आपका जो मॉनिटर है भाई आपके सिस्टम पे भी 3 चीजें 4 चीजें तो आपके होती ही होती है। जैसे भाई आपके सिस्टम में क्या होता है, एक तो जैसे आप नया कंप्यूटर लेके आते हो तो उसमें एक तो कीबोर्ड आपके साथ आता है, एक उसमें माउस भी आता है, एक मॉनिटर आता है, एक उसमें
सीपीयू आता है। ये पार्ट तो आपके कंपलसरी है, मतलब ये तो होते ही होते। इसके अलावा बाकी जो डिवाइसेस आप दे रखी है उनमें से आप जिसको जितनी रिक्वायर है, भाई किसी को प्रिंटर की आवश्यकता है तो प्रिंटर भी ला सकता है, किसी को स्कैनर की आवश्यकता है स्कैनर भी ला सकता है। तो जो भी डिवाइस अलग और अदर परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 4 चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो अपना जो भी आउटपुट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मॉनिटर पे। इसके अलावा अपन और कौन कौन सी डिवाइसेज है, तो देखो मॉनिटर दे रखा है कि मॉनिटर के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, जो भी इनपुट कर रहे हो उसको भी देख सकते हो, और जो रिजल्ट आया है, जो आउटपुट आया है उसको भी आप मॉनिटर पे देख सकते हो। ये आपको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, अभी इनके डीपली भी अपन पढ़ेंगे कि मॉनिटर के ऊपर आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपना आउटपुट देख सकते हो। सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या हुआ भाई, आपको केवल स्क्रीन पे दिख सकता है। ये जब तक स्क्रीन चालू है तब तक आपके पास दिखेगा, उसके बंद होने के बाद आपके पास नहीं रहेगा। तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्टवेयर के रूप में है, एक हार्ड कॉपी के रूप में नहीं है जिसको आप छू सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। यह एक हार्ड कॉपी के रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। जस्ट अपोजिट है, मॉनिटर आपका एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी के रूप में। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको ये कहा जाता है कि इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखे। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, फिल कर दिया, आपके पास सॉफ्ट कॉपी के तो रूप में आपका डेटा अगले जो भी फॉर्म के माध्यम से आप फॉर्म भर रहे हो उसके पास आपका डेटा पहुंच जाता है, लेकिन उसका एक प्रिंट आउट आपको दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। तो हार्ड कॉपी का मतलब आप वही डेटा एक प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लेते हो तो वो एक हार्ड कॉपी में चेंज हो जाता है। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है। ये प्रिंटर के टाइप्स ही है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो एक बड़ी स्क्रीन के रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ये मॉनिटर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मॉनिटर की आपकी स्क्रीन उसी पे दिखती है, लेकिन प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्टर पे नहीं दिखती, आपको किसी पर्दे पे दीवार पे आपको मिलती है। नेक्स्ट है स्पीकर। मतलब आप वॉइस के रूप में इनपुट देने के लिए माइक का यूज कर सकते हैं, तो उसी वॉइस को आउटपुट के रूप में लेने के लिए आपको स्पीकर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हेडफोन। अब कहोगे भी स्पीकर हेडफोन, थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको भी पता होगा। स्पीकर लाउडली सबको सुनाएंगे, हेडफोन जिसने लगा रखा है उसी को सुनाई देगा। नेक्स्ट है साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। देखो साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड भी आउटपुट डिवाइसेज है। भाई आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो चले, उसका साउंड आए। कई बार आप देखते हो कि आपका सिस्टम खराब हो जाता है, खराब तो नहीं होता है, मतलब चल रहा है लेकिन वॉइस नहीं आ रही है। आप देखते हो स्पीकर भी ऐड कर लेते हो, आप हेडफोन भी जोड़ लेते हो, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आवाज नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसका साउंड का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, या फिर अलग से अपन को साउंड कार्ड डलवाना पड़ता है। तो साउंड कार्ड भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही वीडियो कार्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम तो सभी जानते होंगे भाई, आजकल आपके मोबाइल में भी जीपीएस सिस्टम होता है। गाड़ी वगैरह जो भी लेके आते हैं उनमें भी जीपीएस सिस्टम होता है कि अगर कोई चोरी हो जाती है, कहीं जा रही है, कोई लोकेशन का पता करना है, तो अपन जीपीएस के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीच सिंथेसाइजर, या फिर कहें कि स्पीच रिकॉग्नाइजर भी कह सकते हैं, कि जो आवाज को पहचान सके, आवाज को पहचान के उसका आउटपुट दे सके, या फिर कहें कि अपना जो भी भाषण दिया जाता है उसको बताया जा सके भी कैसा क्या है, क्या बोला जा रहा है, मैं बोल रही हूँ, वो आपके पास आ रहा है, वो एक स्पीकर या स्पीच रिकॉग्नाइजर के माध्यम से भी आता है। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इन सभी एक एक डिवाइस के बारे में डीपली पढ़ेंगे। कीबोर्ड क्या होता है, प्रिंटर क्या होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होती है, इनकी क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है वर्किंग करने की। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली और भी क्लासेस आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें।